आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कोरल के अंतर्गत एक पैम्पलेट डिज़ाइन करना, जिसके अंतर्गत हम रेक्टेंगल और सर्कल का यूज़ करते हुए एक कंप्लीट पैम्पलेट डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेज सेट करेंगे। तो पेज फिलहाल हम पोर्ट्रेट पेज ही लेंगे और जिसकी साइज़ रखेंगे A4। यहाँ पर अब हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर जितनी साइज़ का भी जो है पैम्पलेट बनाना चाह रहे हैं उतना आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। फिलहाल आज हम छोटा सा जो है पैम्पलेट बना रहे हैं, सॉरी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और जैसा कि अब ये मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। अब इसके अंतर्गत हमें कलर करना है। तो उसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टॉप में कलर प्लेट आ रही है, तो हम कोई भी कलर इसमें पुट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में ध्यान रखें, हमेशा कलर हमें डार्क ही यूज़ करना है और डार्क बैकग्राउंड पर फिर हमें लाइट वेट फॉन्ट का यूज़ करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैकग्राउंड में डार्क कलर लेंगे, तो कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने ये डार्क कलर ले रखा है। अब इसका और भी डार्केबल कलर आपको अगर लेना है तो इसी कलर पर थोड़ी देर क्लिक को होल्ड करके रखिए, जिसमें यहाँ पर एक कलर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसमें उसी कलर के लाइट और डार्क कलर आपको मिलेंगे। अब आप इसमें से जो भी कलर लेना चाहें, जितना डार्क लेना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम मान लीजिए हम इससे एक पॉइंट आगे का और इसको सेट कर देते हैं, मिनिमम इतना डार्क हम इसको रखते हैं। अब हमें मान लीजिए यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लेना है, उसको ड्रॉ करना है। तो फिर से हम यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लेंगे और इस रेक्टेंगल को कहाँ ड्रॉ करें, तो इसको आपने जो पहले वाला रेक्टेंगल लिया है इसके मिड में आप इसे इस प्रकार से ड्रॉ कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से। बाद में अगर इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो पिक टूल से हम इसकी साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। इवन पोजीशन भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये जो मैंने शेप बनाया है ये इस ऑब्जेक्ट पर अभी क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम इसका थोड़ा सा लाइट वेट कलर सेट करेंगे। तो आपको पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार, जो कलर प्रॉपर्टी बार आ रही है, इसमें आप यहाँ से इसका कोई भी लाइट वेट कलर दे दीजिए। जैसा कि मैंने इसका लाइट वेट कलर करके रखा है व्हाइट, जिससे ये क्लियरली डार्क बैकग्राउंड पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कोई भी डार्क बैकग्राउंड पे हम लाइट जो है ऑब्जेक्ट का कलर सेट कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक और रेक्टेंगल लेंगे, तो फिर से हम टूल बॉक्स में जाएंगे और एक और रेक्टेंगल लेंगे और इसकी साइज कुछ इस प्रकार सेट करेंगे और डायरेक्शन इसका रखेंगे टॉप टू बॉटम। कुछ इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा सा टॉप में हमारी साइज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो आप चाहें तो इसको हल्का सा इस प्रकार से पिक टूल के द्वारा थोड़ा छोटी साइज में इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, अब इसका भी हम कोई लाइट वेट कलर यहाँ पर सेट करेंगे, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है तो यहाँ से हम कोई भी कलर इसका एक सेट कर देंगे। अब सभी ऑब्जेक्ट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो डार्क कलर हमने दे रखा है, इस पर व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट, येलो वाला, इन सभी पर आउटलाइन आ रही है। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें आउटलाइन हटानी है तो बाहर से क्लिक को प्रेस करते हुए हम सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टूल बॉक्स में ऑप्शन यूज करेंगे इसके लिए आउटलाइन पेन। यहाँ हमें ऑप्शंस मिलेगा नो आउटलाइन का, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे हर एक ऑब्जेक्ट की आउटलाइन जो है यहाँ पर हट जाएगी। अब हमने ये जो रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, कौन सा, येलो वाला, इस ऑब्जेक्ट के मुझे कॉर्नर जो है राउंड अप करना है, लेकिन चारों कॉर्नर राउंड अप नहीं करना है, क्योंकि राउंड अप करना मैंने पिछली क्लासेस में शेप टूल के द्वारा बताया है, लेकिन उसमें हमने देखा कि उसके द्वारा चारों कॉर्नर ही हमारे राउंड अप होते हैं। लेकिन आज की डिजाइनिंग में मुझे इसका केवल लेफ्ट वाला टॉप वाला ही जो डायरेक्शन दे रखा है इसी को चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप पिक टूल के द्वारा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा, जिससे इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर टॉप में आएगी और इस प्रॉपर्टी बार में रेक्टेंगल के चारों कॉर्नरों से के ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। तो यहाँ से आपको जिस कॉर्नर को राउंड अप करना है उसकी साइज में आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट वाले पॉइंट को सेट करना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दे रखा है इसको हमें बढ़ाना है। तो जितना भी आप सेट करना चाहें, जितना आपको राउंड अप करना है उतना पॉइंट आप बढ़ा दीजिए। जैसे मिनिमम हम इसे 5-6 के अप्रोक्स में रख लेते हैं। जैसे मैंने कर दिया 6.0। आप देख रहे हैं कि केवल इसका लेफ्ट का टॉप वाला पॉइंट ही राउंड अप हो रहा है, बाकी के पॉइंट इसके राउंड अप नहीं हो रहे हैं। ये कैसे, तो इसके लिए आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये चारों कॉर्नरों के बीच में एक छोटा सा लॉक का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो इसका नाम है, प्रॉपरली पता चलेगा आपको, एडिट कॉर्नर टुगेदर। अगर ये लॉक हमारा ओपन है
तो प्रॉपर आप उस रेक्टेंगल के जिस कॉर्नर को राउंड अप करना चाह रहे हो उसका पॉइंट बनाएंगे तो सिर्फ वो उसी कॉर्नर को राउंड अप करेगा। अगर ये लॉक लगा हुआ है तो फिर ये हमारे ऑब्जेक्ट के चारों कॉर्नरों को एक साथ राउंड अप कर देगा। तो आप जैसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहें उसके अनुसार इस लॉक को विशेष तौर पे ध्यान रखें। फिलहाल अभी ये लॉक ओपन था इसलिए इसका एक डायरेक्शन प्रॉपरली सेट हो चुका है। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हमें अगला ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके लिए फिर से हम टूल बॉक्स में जाएंगे और एक रेक्टेंगल को लेंगे और यहाँ पर हम इस रेक्टेंगल को कुछ इस प्रकार से यहाँ ड्रॉ करेंगे और इसका भी हम कोई लाइट वेट कलर दे दें। तो मान लीजिए मुझे इस येलो का ही थोड़ा डार्केबल कलर लेना है, तो वही हम क्लिक को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे और इसी का थोड़ा सा डार्केबल कलर हम यहाँ पर सेट कर देंगे। आउटलाइन हटाने के लिए फिर से हम टूल बॉक्स में आउटलाइन पेन में जाएंगे और फिर से हम ऑप्शन यूज करेंगे नो आउटलाइन का, जिससे इसकी आउटलाइन यहाँ पर हट जाएगी। लेकिन मुझे इसको ऐसा नहीं रखना है क्योंकि इससे मेरी डिजाइनिंग यहाँ पर थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही है। मुझे यहाँ पर इस रेक्टेंगल का एक पॉइंट कम करना है, मतलब इसमें अभी बाय डिफॉल्ट जो है 4 पॉइंट है, मुझे अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग इसमें 3 पॉइंट रखना है ताकि इसमें यहाँ से इस प्रकार का डिजाइनिंग का रेशियो आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जो पिछली क्लासेस में भी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन आपको मिलता है कन्वर्ट टू कर्व। यदि किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपको करना है तो पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू कर्व करना होगा। उसके बाद ही आप उसमें पॉइंट का इंक्रीमेंट करना चाहें तो पॉइंट का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट करना चाहें तो डिक्रीमेंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हमें पॉइंट हटाने हैं तो फिलहाल हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। इसका शॉर्टकट भी दे रखा है, आप अगर इस ऑप्शन का यूज ना करें तो प्रॉपर कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपका ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा। तो हम यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करेंगे। अब इसके पॉइंट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए हम टूल बॉक्स से शेप टूल पर क्लिक करेंगे। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का जो भी पॉइंट हटाना है वहां पर उस पॉइंट पर हम शेप टूल को लेकर के जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है अब यहाँ पर 4 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी उसका एक पॉइंट यहाँ पर हट चुका है। तो इस प्रकार हम कन्वर्ट टू कर्व करके शेप टूल का यूज करते हुए रेक्टेंगल को इस फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे। अब आप देखिए हमारी डिजाइनिंग यहाँ पर कंप्लीटली इस प्रकार से तैयार हो चुकी है। अब हमें इस पर टेक्स्ट को लिखना है। इसके लिए हम टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ हम ऑप्शन यूज करेंगे टेक्स्ट टूल का। तो टेक्स्ट टूल पर आपको क्लिक करना है और अब आप यहाँ जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब अगर हमें हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है तो उसके लिए हमें फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी बार में जाना है और यहाँ इंग्लिश हिंदी जिसमें भी हम लिखना चाहें इस फ़ॉन्ट लिस्ट से वो फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए अब हमें कंटेंट जो लिखना है वो हिंदी में लिखना है, तो हिंदी के भी यहाँ हमारे पास फ़ॉन्ट डले हुए हैं, तो यहाँ हम हिंदी का फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारे सिस्टम में यहाँ डला हुआ है अब्बासी का, तो हम यहाँ से इस फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कंटेंट लिखेंगे, जैसा मैंने लिख दिया है यहाँ पर, अब घर बैठे ही टैली में बने एक्सपर्ट। अब ये हमारा कंटेंट अभी क्लियरली पढ़ने में नहीं आ रहा है तो हम पिक टूल के द्वारा इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका भी कोई लाइट वेट कलर यहाँ पर सेट कर देंगे। जैसा मान लीजिए मैंने वाइट इसका कलर यहाँ पर सेट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें कुछ कंटेंट जो मैंने हिंदी में लिखा है वो तो प्रॉपर पढ़ने में आ रहा है, लेकिन कुछ मैंने इंग्लिश में लिख रखा है तो वो हिंदी में कुछ इस प्रकार का आ रहा है। तो इसको बाद में आप अगर इंग्लिश में चेंज करना चाहें तो उसके लिए इस पर डबल क्लिक करना और जितना कंटेंट हमने जो है इंग्लिश का हिंदी में लिख रखा है उसको पूरे को सिलेक्ट कर देना, फ़ॉन्ट लिस्ट में जाना और यहाँ से आप इसका इंग्लिश फ़ॉन्ट सेट कर दीजिए, कोई डार्केबल फ़ॉन्ट, तो आप देखेंगे प्रॉपर आपका कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम ये जो अगला कंटेंट है इसको भी सेम इसी प्रकार सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के इसका भी जो फ़ॉन्ट है यहाँ इस प्रकार से सेट कर देंगे। तो हमारा कंटेंट अब यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में सेलेक्टेड कंटेंट जो था कन्वर्ट हो चुका है। अब इसे यहाँ प्रॉपर हम अपने जो ऑब्जेक्ट है इस पर सेट करेंगे। तो इसके लिए टेक्स्ट की जितनी अगर हम विड्थ बढ़ा रहे हैं उतनी ही हमें हाइट भी इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो पिक टूल के द्वारा आप प्रॉपरली यहाँ पर इसको सेट करते हुए चले कुछ इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए मैंने हाइट विड्थ दोनों बढ़ा दी और इसको यहाँ पर इस प्रकार से मैंने रख दिया है। अगला मुझे कंटेंट वापस से हिंदी में लिखना है तो हम इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाएंगे
और इसको यहाँ डाउन में लेकर के आएंगे पिक टूल के द्वारा। डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और आगे का कंटेंट लिखेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है, तो आज ही ज्वाइन करें। अब यहाँ पर ज्वाइन फिर से हमने उसी फॉर्म में लिख रखा है जैसा हमने टैली लिख रखा था, तो फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट लिस्ट में जाके इसका भी हम फॉन्ट यहाँ से चेंज कर देंगे। फिर पिक टूल के द्वारा इसकी साइज को थोड़ा सेट करेंगे। ये आज हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ता हो गया है, इसको सुधार लेते हैं। अब पिक टूल से आप इसको सेलेक्ट करें, दोनों का सेम कलर आ रहा है। सेम कलर इस प्रकार से लाइट वेट नहीं रखना है, यहाँ इसका कोई भी डिफरेंट कलर आप दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसका यहाँ पर लाइट वेट में येलो कलर दे दिया, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड पर ये भी मेरा प्रॉपर दिखाई देगा। अब इसकी हम साइज थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं, क्योंकि सभी कंटेंट हमारा एक जैसे साइज में दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप इसको, और फिर इसकी हाइट विड्थ में थोड़ा चेंज कर लें अपने अनुसार। तो इसको मैंने मिड में थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे आगे का कंटेंट भी लिखना है, तो उसके लिए फिर से हम इसी को कर लेते हैं कंट्रोल डी। मुझे आगे कंटेंट लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पर कंटेंट को लेकर के आए, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे लिखना है अपनी एकेडमी का नाम शुभम एकेडमी, ठीक है। अब इसमें जो शुभम एकेडमी मैंने लिख रखा है, इसमें मुझे शुभम और एकेडमी दोनों का अलग अलग कलर करना है। तो आप इस पर डबल क्लिक करें, शुभम को पहले सेलेक्ट कर लें, इसका जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप सेट कर लें। इवन यहाँ एकेडमी को भी इसी प्रकार से डबल क्लिक करते हुए सेलेक्ट करें, और इसका भी जो कलर देना है वो कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ अब जो हमारा बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट है वो लाइट वेट है, इसलिए यहाँ जो हम कंटेंट रखेंगे वो डार्केबल फॉन्ट में रख सकते हैं, जो क्लियर हमें यहाँ पर पढ़ने में आएगा। इसके बाद हम अब इसकी साइज में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी साइज को कुछ इस प्रकार से बढ़ा देंगे। यहाँ पर आप इसे इस तरह से सेट कर दीजिए। यहाँ जूम करते हुए थोड़ा सा हाइट विड्थ दोनों मेंशन करेंगे, और जितना हमारे पास स्पेस है प्रॉपर हम उसमें इसको इस प्रकार से सेट कर देंगे यहाँ पर। अब अगला कंटेंट फिर हमें लिखना है, तो फिर से हम इसी को करेंगे कंट्रोल डी, और फिर इसको उठा करके यहाँ डाउन में लेकर के आएंगे। यहाँ पर फिर हमने कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब मुझे पूरा कंटेंट इंग्लिश में लिखना है, तो फिर से हम फॉन्ट लिस्ट में जा करके यहाँ पर इंग्लिश फॉन्ट ले लेंगे और यहाँ अगला कंटेंट लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया कॉल एंड व्हाट्सअप नाउ, और यहाँ हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको प्रॉपरली हम सेट कर दें। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अगर मैं इसका लाइट वेट कलर सेट करूँ तो वाइट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वाइट यहाँ ऑब्जेक्ट का है, इसलिए हम फिर से इसका कलर कर देते हैं यहाँ पर येलो, और इसकी साइज में थोड़ा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देते हैं यहाँ से। इवन थोड़ा सा स्पेस का भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे। इसके बाद फिर से हमने कंटेंट को सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया। आगे का कंटेंट क्या लिखना है, डबल क्लिक करके कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करेंगे और अगला कंटेंट हम लिख देंगे। जैसे हमें एड्रेस लिखना है यहाँ पे, तो हमने लिख दिया विद्यानगर, और आगे का कंटेंट अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे विद्यानगर सुजानपुर। इसको फिर हम अपना जितना स्पेस बचा हुआ है उसके अनुसार सेट करेंगे, और इसको यहाँ पर इस प्रकार से पुट कर देंगे। इसका भी लाइट वेट कलर है, तो यहाँ हमने येलो कलर का यूज़ किया है, तो यहाँ पर अगले कंटेंट का हम वाइट कलर दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर हमारा जो पैम्पलेट बनेगा, स्मॉल पैम्पलेट जो बनेगा, वो हमारा वाइट और येलो के कॉम्बिनेशन से तैयार हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार इसको प्रॉपरली थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब हमारा ये जो रेक्टेंगल है ये सिर्फ नॉर्मल शेप बना हुआ है, तो इस पर हम चाहते हैं कि कुछ कंटेंट थोड़ा बहुत लिख दें इस पर। तो इसके लिए हम थोड़ा सा सर्कल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंट शेप भी हम इसमें ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पूरा इसको जो बनाया है रेक्टेंगल के द्वारा ही बनाया है। तो आप टूल बॉक्स में जाएं, यहाँ आप देखें रेक्टेंगल के आगे आपको मिल रहा है सर्कल। इस सर्कल पे आप क्लिक करें और सर्कल को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप ड्रॉ कर दीजिए, और इसको पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करते हुए थोड़ा सा हम इस प्रकार से सेट कर देंगे। इसका कोई भी लाइट वेट कलर आप सेट कर दीजिए। जैसे मैंने प्रॉपर वाइट ना रखते हुए हल्का सा इस प्रकार का ग्रे कलर इस पे जो है सेट कर दिया है। और आउटलाइन हटाने के लिए हम आउटलाइन पेन में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे नो आउटलाइन। अब इसी का अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है, अब यहाँ एक और नई चीज़ हमें सीखने को मिल जाएगी। डुप्लीकेट के लिए अभी तक हम यूज़ करते हैं कंट्रोल डी, लेकिन कोरल में डुप्लीकेट किसी ऑब्जेक्ट का बनाना है तो उसके भी हमें 3 से 4 तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं, यानी कंट्रोल डी से नहीं बनाएंगे, अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, और आपने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है इसके किसी भी एक कॉर्नर पे कर्सर रखना, अभी शिफ्ट की को छोड़ना नहीं है।
तो शिफ्ट की प्रेस करके रखा, कॉर्नर पे कर्सर रखा और माउस से क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा सा माउस को मूव कर दीजिए। आप देख रहे हैं कि एक सर्कल बनता हुआ दिख रहा है और अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके छोड़ना है, लेकिन राइट क्लिक प्लस शिफ्ट दोनों एक साथ ही हमें छोड़ना है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट बनेगा, लेकिन अभी सेम कलर है तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोई डिफरेंट कलर इसका करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर थोड़ा डार्क कलर ले रखा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ इस प्रकार यानी बिना कंट्रोल डी के भी आप शिफ्ट के सपोर्ट के द्वारा, शिफ्ट की के सपोर्ट के द्वारा भी यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कोई कंटेंट लिखना है तो फिर से हम या तो टेक्स्ट टूल को क्लिक कर सकते हैं, या जो कंटेंट लिखा है कंट्रोल डी से हम उसी का डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ आप ऑब्जेक्ट पर लेकर आए। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ बैक में जा रहा है, यानी टेक्स्ट बैक में जा रहा है। इसको फ्रंट में लाने का शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ पेज अप की के द्वारा आप कंटेंट को फ्रंट में ला सकते हो। इसके लिए आप यहाँ से शिफ्ट के साथ पेज अप की का यूज करें, डबल क्लिक करें, कंट्रोल से सिलेक्ट करें और यहाँ पर अब जो भी कंटेंट आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 16 और इसको मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सेट किया है और यहाँ हम इसका जो है साइज वगैरह सेट कर देंगे। लाइट वेट कलर अगर इसका चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी डार्क बैकग्राउंड है तो कोई भी लाइट वेट कलर हमारा उठाव देगा। कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बनाएं, डबल क्लिक करें, कंट्रोल से सिलेक्ट करें और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया है ईयर एक्सीलेंस और इसको थोड़ा सा मैंने सेंटर में सेट कर दिया। कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे और या तो कंट्रोल से सिलेक्ट करते हो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसकी साइज को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो, या पिक टूल के द्वारा सीधे सीधे भी इसकी साइज को आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इसको इस प्रकार से रखें तो दोनों के बीच में स्पेस ज़्यादा आ रहा है, तो आप फिर एक्सीलेंस पर डबल क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल एक्स से आप इसे कट कर सकते हैं। इवन अन्य जगह पर आप क्लिक कर दें और कंट्रोल वी से अपने कंटेंट को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब हम फर्स्ट कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, इसकी साइज जितनी रखनी है वो रखें। इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, तो आप फिर से फॉन्ट लिस्ट में चले जाना, कोई भी कर्ल फॉन्ट वगैरह हम थोड़ा सा इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा कर्ल फॉन्ट है। वैसे कर्ल फॉन्ट में हम कर्ल के साथ साथ थोड़ा डार्केबल फॉन्ट का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने इसका ये फोर्ट में कुछ हमने इस प्रकार से इसको सेट कर दिया है, तो ये आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी प्रकार एक्सीलेंस को भी जो साइड में अभी हमने रखा था, इसको पिक टूल के द्वारा क्लिक को होल्ड करते हुए यहाँ सेट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, अलग अलग स्टोरी बना लेते हैं तो स्पेस को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मेंशन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें और फिर से फॉन्ट लिस्ट में जाकर के वही जो अभी हमने ईयर का फॉन्ट रखा था वही हम इसका यहाँ पर सेट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। हाइट विथ बढ़ानी हो तो बाद में आप पिक टूल के द्वारा इसकी हाइट विथ यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से इसको सेट कर देंगे। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए अपने पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसका व्यू अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कहीं कहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस प्रकार से ब्लर सा दिखाई दे रहा है। तो इसको प्रॉपर सही क्वालिटी में देखने के लिए आप व्यू मेन्यू में जाइएगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन से मिलता है इनहेंस। अभी आप देखें व्यू ड्राफ्ट में है इसलिए ये इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इसे आप इनहेंस्ड कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हमारे ऑब्जेक्ट में इस तरह से ब्लरनेस नहीं दिखाई दे रही है। अब हमारा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली क्लियर दिखाई देगा। अब फिर से हम बाहर से क्लिक दबाते हुए पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और इस पूरे ऑब्जेक्ट को अब हम ग्रुप कर देंगे ताकि साइज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें तो अलग अलग ऑब्जेक्ट को मेंशन ना करना पड़े। कंट्रोल जी से हम इसको ग्रुप कर देंगे। अब आप देखें कि इसकी साइज को अगर हम छोटा करें या बड़ा करेंगे पिक टूल के द्वारा तो प्रॉपर कंटेंट ही हमारा जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट पर ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा। अब हम इसको चाहें तो हमारी ये जो फाइल है इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम रेक्टेंगल और सर्कल के कॉम्बिनेशन के साथ साथ शेप टूल का यूज करते हुए एक बहुत ही अच्छा पैम्पलेट यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं।